एक घर के मामला चलाने से लेकर शहर, सूबा और पूरी मुल्क को चलाने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। अब इसी तरह से सेल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। हमने पिछले आर्टिकल में स्टार्ट किया एनर्जी रिलेटेड ऑर्गेनल। उसमें हमने एक ऑर्गेनल पढ़ा जो था एनर्जी कैप्चरिंग ऑर्गेनल, क्लोरोप्लास्ट। टुडे वी लर्न अबाउट एनर्जी हार्वेस्टिंग ऑर्गेनल, एक ऐसा ऑर्गेनल जिसके लिए हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन। मेरा नाम प्रोफेसर GM बाबर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज सियालकोट। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डिस्कवरी। माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया एक साइंटिस्ट, नाम उनका रॉबर्ट वॉन खोलिकर। ये पहले शख्स जिन्होंने डिस्कवर किया माइटोकॉन्ड्रिया को इन 1857। इसके बाद एक और साहब मैदान में आए, नाम उनका रिचर्ड ऑल्टमैन। रिचर्ड ऑल्टमैन ने 1886 में 1886 में माइटोकॉन्ड्रिया के लिए वर्ड यूज़ किया बायोब्लास्ट। जस्ट इमेजिन द वर्ड बायो मीन लाइफ एंड ब्लास्ट मीन बर्ड मीन लाइफ स्टार्टिंग पॉइंट। सो इस तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल डिस्कवर हुआ जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन है। अभी हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रक्चर के बाद अगली बातें करेंगे। माइटोकॉन्ड्रियन is a double membrane bound organelle. There are present two prominent membranes. One is outer membrane, which is smooth, and other is a inner membrane, which is formed in foldings called as cristae. So there are two membranes, one is outer and other is inner. This is the inner membrane. Inner membrane form infoldings. These infoldings are helpful to increase surface area of the inner membrane. These infoldings, which are finger-like, are called as cristae. There are knob-like structures in the cristae. These are called as F1 particles. These are also called as oxysomes. So, it is the mitochondrion. There are present outer membrane, inner membrane, F1 particles, which are also called as oxysomes. There is present mitochondrial DNA and ribosomes. एक एक करके इनको ज़रा तफसील से देखते हैं। हमारे सेल्स में कोई भी मेम्ब्रेन होगी, इट इज़ मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स हैं। आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल है, यानी कि ये गुजरने दे रही है, पोरस है आयंस के लिए और स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए। फिर यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस है। इट इज़ ए इनर मेम्ब्रेन एंड हियर इज ए स्पेस। इसको हम इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। सो इट इज़ ए इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस। In some books it is also called as periplasmic space. जो periplasmic space है, it is very similar to that of cytosol. Cytosol is a soluble part of cytoplasm, so it is very similar to cytosol. Then there is crista, singular, plural है इसकी cristae. So these are cristae. Cristae are finger-like projections in the mitochondria, which are formed by the in and out folding of the inner membrane. तो यहाँ पे हमने देखा दो मेम्ब्रेन हैं, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन. इट इज़ द इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन ने
फोल्डिंग बना ली जिसको हमने क्रिस्टी का नाम दिया। दीज आर ऑक्सीसोम्स और F1 पार्टिकल्स। दीज आर वेरी क्रूशल। ये इम्पॉर्टेंट हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये ATP बनाने में मदद दे रहे हैं। इनके पास एंजाइम है ATP सिंथेज, सो इट इज़ हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ ATP। जो इनर मेम्ब्रेन है इसके पास रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का काम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो भी हो रहा है हमारी बॉडी में, जिसके थ्रू NADH की मदद से 3 ATP और FADH की मदद से 2 ATP बनाए जाते हैं, उसके प्रोटीन्स जिसमें कोएंजाइम Q है, साइटोक्रोम B, C और A3 है, ये इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा उभाम, थोड़ा सा पैराडॉक्स, कुछ गैर शफाफियत, एम्बिग्यूटी कि व्हाट इज द मैट्रिक्स। एक्चुअली मैट्रिक्स इज ए इनर फोल्डिंग, इनर चैम्बर इंक्लूडिंग ए फ्लूइड। तो हम कहते हैं कि जो अंदर की तरफ ये चैम्बर्स बने जिसके अंदर ये फ्लूइड भी मौजूद है, इट इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज मैट्रिक्स। शेप्स मुख्तलिफ हैं, साइज मुख्तलिफ हैं, ये एलिप्सोडियल हो सकते हैं, ये स्फेरिकल हो सकते हैं। और इट इज़ द माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन के हवाले से या माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से हम कहते हैं कि इट इज़ ए पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल में पावर हाउस का काम कर रहा है। आप इसको ग्रिड स्टेशन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको आप जनरेटर ऑफ सेल भी कह सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, इसके पीछे एनर्जी इन्वॉल्व है जो ATP से मिलती है। और ATP बनाया जाना बुनियादी तौर पर कहाँ पे हो रहा होता है, इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसका एवोल्यूशनरी प्रोस्पेक्टस देखते हैं और साथ ही इसके फंक्शंस को भी देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। Oxidative phosphorylation is formation of ATP with the help of oxygen. It is very important structure because here occurs aerobic respiration. It is very essential for aerobic respiration. बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है और उसका एनालॉगस जो है बैक्टीरिया में, इसका एनालॉग mesosomes. Mesosomes are infolding of cell membrane of bacteria. So aerobic respiration में उसके अलावा ये आप देखें कि ये Krebs cycle में इन्वॉल्व है। It is involved in Krebs cycle. It is involved in beta oxidation. It is involved in formation iron sulfur clusters. तो दो प्राइमरी फंक्शन इसके, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फॉर्मेशन ऑफ ATP विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। हमने कहा कि इसका एनालॉगस स्ट्रक्चर जो है मीजोसोम है बैक्टीरिया में। इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन Krebs cycle, बीटा ऑक्सीडेशन, फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फर क्लस्टर्स एंड मैनी अदर। इट इज़ प्रेजेंट इन एनिमल्स, इन प्लांट्स, इन एल्गी। तो ये यूकैरियोटिक सेल में मौजूद है। प्लांट्स में दो ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनको हम कहते हैं एनर्जी रिलेटिंग ऑर्गेनल्स। प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट भी है और माइटोकॉन्ड्रिया भी है। एनिमल्स में सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया है। इनकी तादाद मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ हो सकती है, मुख्तलिफ सेल्स में मुख्तलिफ हो सकती है। एक सेल बड़ा इंपॉर्टेंट है जी हमारे जिस्म में, इट इज़ RBC, रेड ब्लड सेल। हमेशा याद रखिएगा कि रेड ब्लड सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। रीज़न, इसके ज़्यादातर प्रोसेसेस एनारोबिक हैं और ये वहीं से एनर्जी लेता है। इट इज़ लोडेड विद हीमोग्लोबिन और इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। सो इन एनिमल बॉडी इट इज़ एक्सेप्शनल केस। इतना इंपॉर्टेंट सेल एरिथ्रोसाइट RBC और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं। सो दीज आर द फंक्शंस
of the mitochondria. That is why we refer it as a grid station of the cell, powerhouse of the cell, or generator of the cell. It is very important evolutionary prospectus. तस्वर किया जाता है कि प्रो यूकैरियोटिक सेल्स हम कहेंगे वो सेल्स जो अभी यूकैरियोट बनने की मदारिज से गुज़र रहे थे, स्टेजेस से गुज़र रहे थे, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ। ये अलग बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म था जो एरोबिकली रेस्पायर कर रहा था, और एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस। तो एक प्रो यूकैरियोटिक सेल ने एंडोसाइटोसिस की मदद से इसको अपने सेल के अंदर ले गया। ये सेल था, ये इसको इनगल्फ कर गया और इसको डाइजेस्ट करने की बजाय इसने इसको अपने सेल का हिस्सा बना लिया। तो अब एवोल्यूशनरी प्रोस्पेक्टस इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ये एक अलग जानदार था जो एरोबिकली रेस्पायर कर रहा था। इसको एक एनारोबिकली रेस्पायरिंग प्रो यूकैरियोटिक सेल ने इनगल्फ किया और डाइजेस्ट करने के बजाय अपना हिस्सा बना लिया। इस पर क्या दलील है? इस पे दलील ये है कि इसका जेनेटिक कोड अपना है। इट हैव इट्स ओन जेनेटिक कोड। उसके अलावा इट पोजेस इट्स ओन डीएनए कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इट ऑल्सो पोजेस इट्स ओन राइबोसोम। हम इस पर थोड़ी सी बहस करते हैं और थोड़े से दलाइल लेते। It is our mitochondria. Here is its DNA. This DNA is very similar to that of plasmid. It is a circular DNA with double strand. It possesses its own genes. There are present ribosome. Now these ribosomes have smaller subunit and larger subunit, and its sedimentation is 55. तो ये 55S पे जाता है। ना ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जैसा है ना यूकैरियोटिक राइबोसोम, ये उससे भी कम सेडिमेंटेशन पे जा रहा है और ये अपनी प्रोटीन बनाने में मदद देता है। ये वो करैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि शायद ये करोड़ साल अरब साल पहले निगला गया, सेल ने इसको निगला और डाइजेस्ट नहीं किया। दिस इज़ कॉल्ड एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस। अगर हम समराइज करें माइटोकॉन्ड्रिया को, विच इज़ अ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल, तो हम कहेंगे it is a double membrane bound organelle. It have its own DNA and ribosome. It is self-replicating organelle. जब सेल को ज़रूरत होती है इसकी ज़्यादा तादाद की, ये खुद 1 से 2 में तकसीम होने की सलाहियत रखता है। एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये 1 से 2 में तकसीम भी होता है। इसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट पोजेस इट्स ओन जेनेटिक मेकअप। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ये सेमी ऑटोनॉमस है। मतलब कि हम ये कह ही नहीं सकते बग़ैर माइटोकॉन्ड्रिया के कि इट इज़ ए पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब वो एनर्जी देगा तो हम इस पे ये बात बोल सकेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।